नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से स्वागत है पवित्र सीक्रेट के इस लेटेस्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप परेशान हैं भारी भरकम टैक्स के ऊपर जो आप इनकम प्राप्त कर रहे हैं उस पर लगने वाले टैक्स को लेकर। तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है, क्योंकि आजकल के टाइम पे आप देख रहे हैं कि निफ्टी लगातार नए नए हाईज बना रहा है, बीएसई के सेंसेक्स लगातार नए नए हाईज बना रहे हैं। तो सेंसेक्स को लेके, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट को लेके भारत में एक नई जागरूकता आई है। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जो है डीमैट अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं, डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट ओपन हो रहे हैं। इसी वजह से जो है मैंने ये वीडियो बनाना उपयुक्त समझा, क्योंकि आप शेयर से इनकम तो कमाने की सोच रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है साथियों कि शेयर मार्केट के होने वाली इनकम पे भारी भरकम टैक्स लगता है, और उस टैक्स से आप बचेंगे कैसे? अगर आपने वो भारी भरकम टैक्स दे दिया तो फिर कमाएंगे क्या? कमाई में से ही टैक्स देना है। आप अगर इतना बड़ा बड़ा पोर्शन अगर टैक्स में दे देंगे तो फिर कमाने वाले जो पार्ट है वो छोटा होता जाएगा, तो कैसे वो टैक्स बचाए? इस बारे में ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो साथियों, एक प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हम सभी मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। हमारे लिए एक एक पैसा बहुत मायने रखता है, और अगर हम इस जो मेरे बताए हुए तरीके से हम चलेंगे तो आप बहुत अच्छा अपना टैक्स का पैसा जो है इनकम टैक्स का कटने से बचा पाएंगे शेयर से कमाए हुए पैसे को। तो साथियों चलते शुरू करते हैं वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पसंद आए तो फर्स्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं पहले तो दो टैक्स रिजाइम है, ओल्ड टैक्स रिजाइम है, न्यू टैक्स रिजाइम। अब ओल्ड टैक्स रिजाइम में क्या सिस्टम है और न्यू टैक्स रिजाइम में क्या सिस्टम है, तो उसका पहले हम स्लैब देख लेते हैं। तो ओल्ड टैक्स स्लैब जो है वो 2.5 लाख की इनकम तक निल है, और 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम तक जो है वो 5% है, और 3 लाख से 5 लाख की इनकम तक 5% है, 5 to 10 लाख तक 20% है, एंड 10 लाख एंड अबव पर 30% है। ये आपको मैंने टैक्स स्लैब बता दी है। सेम ऐसी क्विकली न्यू टैक्स रिजाइम में क्या क्या टैक्स स्लैब है? अप टू 3 लाख तक निल है, 3 लाख to 6 लाख 5%, 6 to 9 10%, 9 to 12 15%, 12 to 15 20%, 15 लाख अबाउट 30%। जो मध्यम वर्गीय लोग हैं जिनकी इनकम 15 लाख तक है, उनके लिए जो न्यू टैक्स रिजाइम है उसके तहत भरना ठीक रहता है। ऐसा एक थंब रूल है। अब साथियों आइए यहां पर जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि आप सपोज शेयर मार्केट में निवेश करते हैं और आपने शेयर से 1 लाख से 1.5 लाख तक इनकम आपने कमाई है। तो साथियों इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि 6 लाख मेरी टोटल इनकम है, 6 लाख में से 1 लाख जो है मैंने शेयर मार्केट से कमाया है। अभी शेयर मार्केट से जो कमाई है ना साथियों, इसको लिया जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आप कहेंगे भाई ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है? बहुत सिंपल है साथियों। अगर आपने कोई शेयर खरीदा, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का शेयर खरीदा, आज की तारीख में खरीदा, और उसके 1 साल बाद भी वो आपके पोर्टफोलियो में है, और आपने 1 साल बाद बेचा, वो कहलाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपको प्रॉफिट होता है 1000 रुपया बेचने पे, तो आपका कहलाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इस लॉन्ग, क्योंकि 1 साल के ऊपर अगर कोई भी इक्विटी यानी शेयर आपके पास रहता है और उसको आप बेचते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में चला जाएगा। उस 1000 पर कितना टैक्स देना पड़ेगा? 12.5%। अब आ जाते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन सा है? अगर रिलायंस का शेयर आपने आज खरीदा, 1 साल के अंदर आपने वो शेयर बेच दिया, उससे होने वाला प्रॉफिट वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स कितना देना पड़ता है? भारी भरकम टैक्स देना पड़ता है। पहले 15% था, अब 24 से, फाइनेंशियल ईयर 24 से वो रेट 20% हो गई है। भारी भरकम पैसा यानी अगर आपने एक लाख रुपए कमाए और आपने 1 साल से पहले शेयरों को बेचा, उससे आपने 1 लाख रुपए कमाए, तो 1 लाख की कमाई पर 20,000 रुपया तो टैक्स देना पड़ेगा। भयावह स्थिति, यानी आपके लिए भयावह स्थिति। वैसे ठीक है, जो है सो है। अब आइए अब ये समझते हैं कि इसको बचाना कैसे। अब पहले तो क्या प्रावधान था साथियों कि जैसे एग्जांपल न्यू टैक्स रिजाइम है, 6 लाख मेरी इनकम है, 1 लाख मैंने शेयर से कमा लिए, तो अब मेरा कैलकुलेशन देखिए कैसे होगा। शुरू के 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, जीरो टैक्स, वेल प्रूफ है। उसके बाद 1 लाख जो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है, इस पर पहले टैक्स कितना लग रहा था? 15,000 रुपए। तो 15,000 ये अलग कर लीजिए। अब कितने पैसे बचे? 3 लाख के ऊपर 2 लाख और बचे, 1 लाख इसमें आ गया, ये 1 लाख आ गया शेयर से होने वाली कमाई में, 15,000 रुपए टैक्स बचे हुए। 2 लाख पर टैक्स स्लैब क्या है न्यू टैक्स रिजाइम में? 3 से लेके और 6 लाख तक क्या टैक्स स्लैब है? 5% है। तो इन 2 लाख पे 5% कितना लगेगा? 10,000 रुपए। तो पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगा 15,000, इन 2 लाख पे 10,000, टोटल हो गया 25,000 रुपए। अब ये 25,000 रुपए पे ध्यान से सुनिएगा, अब ये 25,000 रुपए टैक्स नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? अब आता है 87A। 87A जो है रूल, वो ये कहता है कि अगर आपका इनकम न्यू टैक्स स्लैब में 6 लाख तक है,
मतलब अमूमन आप कम कमा रहे हैं, साल में इतना अच्छा नहीं कमा रहे हैं, तो 87 एक छूट देता है कि भाई मैं 25,000 तक अगर तुम्हारा टैक्स बनता है तो मेरी तरफ से 87 ए की तरफ से 25,000 तक तुम्हें छूट है, 25,000 तक टैक्स मत दो तुम। ये 87 ए का प्रावधान है। अभी तक क्या होता था, उस 87 ए में शॉर्ट 25,000 की छूट में ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से होने वाली कमाई भी शामिल थी। यानी कि 25,000 में अगर मैंने 15,000 शेयर से कमाए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, और 10,000 मैंने कमाए जो है 10,000 मेरा जो टैक्स स्लैब है वो 2 लाख पर है, तो मेरा टोटल 25,000 हो गया, तो मुझे 25,000 की टोटल छूट 87 ए में मिल जाती थी। अब क्या होगा, अब ऐसा होगा नहीं। अगर आपने 1 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है आपका, शेयर से कमाई है, तो भैया आपको 20,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। अब 20,000 रुपए तो भाई हमारे मध्यम वर्गीय के लिए बहुत बड़ी रकम है। अब क्या करें, तो भाई अब जैसे फॉर एग्जांपल इसका एक और तोड़ क्या है या इसका एक हल क्या है, तो अब इसका हल यह है साथियों कि आप जैसे आपकी वाइफ अर्निंग नहीं है, या आपकी डॉटर वेस्ट हो चुकी है वो अर्निंग नहीं है, या वो ट्यूशन पढ़ा के अर्निंग कर रही है, अब आप उनके नाम से डीमैट खुलाइए, वाइफ के नाम से डीमैट खुलाइए। वाइफ के नाम से डीमैट खुलाकर आप उनके डीमैट से ट्रेडिंग करिए। ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी वाइफ को सलाह दे सकते हैं, आप उनका ऐप यूज कर सकते हैं, या उनको सलाह देके उनके थ्रू करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लीगली वैलिड है। अब वो जो इनकम गेन कर रही है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे, सपोज उन्होंने कर ली 1.5 लाख साल की, 2 लाख साल की, तो अब क्या करना है, तो 2 लाख साल की जो उन्होंने इनकम की, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ गई। अब इसको आप अपनी वाइफ की इनकम दिखाइए, सीए के थ्रू आप जब आईटीआर भरेंगे तो वाइफ की इनकम आ जाएगी, वो जो रियल उन्होंने प्रॉफिट किया ये, और आपकी वाइफ और भी कुछ अर्निंग कर रही है तो वो इनकम दिखा दीजिए, और स्लैब रखिए 3 लाख के अंदर अंदर। 3 लाख के अंदर अंदर अगर आप इनकम बताएंगे अपनी, अगर बताते हैं और अगर वो रियलिटी भी है, मतलब मैं कह रहा हूं इसलिए 3 लाख नहीं बता देनी है भाइयों, मैं अपना इनपुट दे रहा हूं, मैं अपना सलाह दे रहा हूं, उसको मानना नहीं मानना और उसको कैसे अपने इनकम के तहत आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। मैं जस्ट एक सिंबॉलिक सॉल्यूशन बता रहा हूं, ठीक है। अब आपने 1.5 लाख आपके वाइफ की इनकम हो गई शेयर मार्केट के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से। उसके बाद उन्होंने मान लीजिए 1.5 लाख उन्होंने कुछ ट्यूशन पढ़ाई, मेहंदी का काम किया, या उन्होंने कुछ एस्ट्रोलॉजी का काम किया, उसके तहत उन्होंने 1.5 लाख कमाया। अब टोटल इनकम हो गई 3 लाख रुपए। 3 लाख में से स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाता है 50,000 रुपए, 50,000 हटा दीजिए। अब 2.5 लाख रुपए जो हैं वो पूरी तरह से आपके टैक्स एग्जेम्प्ट होंगे, यानी कि उस पर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% नहीं देना पड़ेगा जब तक आपकी इनकम 3 लाख रुपए रहती है। तो साथियों मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये जो तरीका था ये पसंद आया होगा। अब अगर इसके ऊपर भी इनकम बढ़ती है, आप कहेंगे भाई मेरी तो इनकम वाइफ की इससे भी ज्यादा है, तो आप क्या करें, तो भाइयों अब कोई तरीका नहीं है। अगर इनकम इससे ज्यादा बढ़ती है तो आपको फिर स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स तो देना ही पड़ेगा। जो नियम है टैक्स स्लैब रेट के वो तो देने ही पड़ेंगे। पहले 87 में छूट मिल जाती थी, अब मिलेगी नहीं। तो साथियों यह वीडियो आपको यही जागरूक करने के लिए था कि आप जागरूक हो जाइए, सोच समझ के निवेश करिए, सोच समझ के इनकम जनरेट करिए, और यह ध्यान रखिएगा कि 1 साल से पहले बेचेंगे। सपोज आपका कोई शेयर है वो मान लीजिए 365 दिन का 1 साल होता है, 300 दिन में आपको मान लीजिए 30% रिटर्न दे रहा है, अरे तो भाई रुक जाओ थोड़ा सा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5 ही है, तो थोड़ा दिन बाद बेच दीजिए, वो लॉन्ग टर्म में चला जाएगा, तो वहां पे टैक्स स्लैब 12.5% है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। शॉर्ट टर्म में सीधे 20% है। थोड़ा समझदारी से काम करिएगा, टैक्स स्लैब को भी ध्यान में रखिएगा, निवेशित रहिए, अच्छे ढंग से निवेश करिए, जीवन में तरक्की करिए, उन्नति करिए, परिवार में खुशियां बांटिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।